रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लेकर आए हैं चमचम जो हम बनाने जा रहे हैं और हमें इसके लिए दूध उबालना है। गाय का दूध 1 किलो है। दूध उबल गया, अब मैं इसमें सिरका ऐड करूंगी। एक एक चम्मच डालूंगी ताकि आसानी से दूध फट जाए, लेकिन अभी भी हमारा दूध फटा नहीं। अब इसमें और डालने पड़ेंगे 2 चमचे। अभी हमारा दूध पक रहा है, हल्के हल्के फटा है। अभी जब तक ये बिल्कुल नहीं फट जाएगा, जब तक हम इसको चलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल ये फट जाए। अब हमारा ये तैयार हो गया है, दूध फट गया है। अब हम इसको एक कपड़े में छान के निचोड़ लेंगे। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब हमारे दूध फट चुका है। अब हम इसको कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। अभी ठंडा हो जाएगा तो फिर आगे हम अपनी वीडियो बनाएंगे। इसमें कपड़ा रखा वाइट कलर का और इसमें मैं छान लूंगी अच्छी तरीके से। ये मैं छान रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मुझे निचोड़ना है। अच्छी तरीके से निचोड़ना है ताकि इसमें पानी ना रहे। बिल्कुल एकदम हमें खुश्क करना है। बिल्कुल खुश्क कर लिया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने तो निकाल लिया। ये हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया, ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाना है और अरारोट मिलाना है। अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, ये देखें ये डाल दिया मैंने। 1 चमचा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। अब मैं इसमें 1 चुटकी बेकिंग पाउडर का डाल रही हूँ ताकि ये फूल जाए। हमारा छन के रेडी हो चुका है। हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी मिला दिया 1 चम्मच और 2 चुटकी हमने बेकिंग पाउडर भी मिक्स कर दिया है। अब हम इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदेंगे। अगर ये सख्त है तो ज्यादा गूंदना पड़ेगा और अगर ये नरम है तो आसानी गूंद जाएगा। बस आप इसको थोड़ा सा गूंदते जाएं और ये बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसकी गोलियां बनाती हूँ, यानी कि आप जो कुछ कह लें, गोली कह लें, पेड़े कह लें। अब मैं इसके बनाऊंगी। ये इस साइज के बनेंगे। ये आपके ऊपर है, आप जितने बड़े बनाएं, आप छोटे बनाएं, ये आप जैसा आपको बेहतर लगे आप ऐसा बना सकते हैं। अभी मुझे इनकी गोलियां बनाना है। अभी तो सिर्फ पेड़े काट रही हूँ ये। अब हमने गोल गोल लोई बना ली है और अब हम इनको दूसरा शेप देंगे जो चमचम का शेप होता है। मैंने सारी गोल गोल बनाई थी, लेकिन अब मैंने इनको ऐसा शेप दे दिया है। अब देखिए जैसे गोल है तो इसको भी मैं ऐसे ही शेप दूंगी, जैसे कि ये आप जिस तरह बनाना चाहिए आप गोल बनाएं। गोल भी बनती हैं और इस शेप में भी बनती हैं। देखें बिल्कुल बना दिए, बिल्कुल देखें। आप भी चाहें तो ऐसी बना सकते हैं, आप भी गोल बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल खराब नहीं है, ऐसे लंबे लंबे शेप में है। छोटी छोटी सी शीरे में जाके ये बढ़ जाएंगी और गोल हो जाएंगी। मैंने सब ये तैयार हो गई है मेरी, बिल्कुल एक से साइज की हैं। सब मैंने बना दी हैं। तो तरतीब से रख दे रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूंगी। देखिए एक ही साइज की है सब, बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसे चमचम के शेप है। बिल्कुल चमचम का शेप है ये देखिए। आप भी इस तरह ही बनाइएगा और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं आपको दोबारा दिखा सकूं और दोबारा भी बना सकूं। मैं 2 गिलास पानी रख दिया है जो हम शीरा बनाने जा रहे हैं। शीरे के लिए 2 गिलास पानी। ये कप है जो पूरा 1 पाव इसके अंदर आता है, तो मैं इसमें 2 कप डालूंगी। ये 1 कप है, ये 1 पाव का कप है चीनी का। मैंने 2 कप इसमें ऐड करना है और मुझे इसका शीरा बनाना है और पकाना है जिसमें हमारी चमचम पकेगी। ये मैंने 2 कप ऐड कर दिया है। चलाऊंगी ताकि ये पूरा घुल जाए और शीरा हो जाए, ताकि हमारी चमचम इसमें जाकर बिल्कुल तैयार हो जाए। इसमें खूब अच्छी तरह उबाल आएगा, फिर हम चमचम ऐड करेंगे जो हमने गोलियां बनाई हैं।
बहुत आसानी से बनते हैं। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और बहुत अच्छा बनेगा। चमचम आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे और सोचेंगे कि हमने कौन से ऐसे मिठाई वाले की दुकान से जो ली है ये चमचम। घर में बनाइएगा, अपने घर में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। बहुत अच्छी बनती है चमचम, घर की चीज फिर घर की होती है। अब देखिए पानी का कलर भी चेंज हो गया और चीनी भी पूरी घुल गई। बस इसमें उबाल आएगा तो जब हमें इसमें ऐड करनी है, लेकिन मुझे जब तक इसको चलाते रहना। हमारा शीरा तैयार हो गया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी बनी हुई चमचम की गोलियां। तो देखें अब ये उबाल आ गया, अल्लाह का शुक्र है। देखें टूटी नहीं, आपके सामने है। ये देखें, ये कि अगर कोई खतरा लगे पहली दफा में तो आप एक निकाल डालें और देख लें कि वो खराब तो नहीं हुई। तो अभी पक रही है, कम से कम ये 10 मिनट तक इसको हम और पकाएंगे। और अभी ये ऊपर आ रही है, जब ये पकने लगेंगी तो ये खुद ब खुद नीचे बैठने लगेंगी, क्योंकि इसमें शीरा भर जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहेंगे। अभी ये ऊपर है, अभी ये बैठी नहीं है, अभी इनमें शीरा नहीं भरा। जब शीरा भर जाएगा तो खुद ब खुद ये बैठ जाएंगी। अब हमने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया, क्योंकि जो झाग आ रहे थे उसकी वजह से। अच्छा ये मैदा है जो मुझे इसमें ऐड करना है, ये 1 कप का चौथाई हिस्सा। इसको खूब अच्छी तरह से मिला के वो भी मुझे इसी में ऐड करना है। मैंने इसमें ऐड कर दिया जो मैदा मैंने घोला था, ताकि शीरा और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। देखिए ये थोड़ी सी फूलने लगी है। आप खुद देख सकते हैं कि मैंने छोटी छोटी सी डाली थी, लेकिन ये थोड़ी सी बढ़ गई है। बिल्कुल सही है, टूटी नहीं है। अगर आपको कोई खतरा लगे टूटने का तो सिर्फ चेक करें एक डालकर, और फिर आपको अगर टूट जाए तो उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिला दें तो टूटने से बच जाएंगी। इसमें मैंने 3 दफा इसमें पानी डाला है, 2-2 चमचे, ताकि ये शीरा हमारा काला भी ना हो और पकता भी रहे। क्योंकि चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, पानी कम होता रहेगा तो शीरा भी कम हो जाएगा और फिर वो हमारी जो चमचम है पूरी डूब नहीं पाएंगी। 15 या 20 मिनट तक इसी तरह इनको पकाना है। जब तक पकाना है जब तक इसे निकाल के इसको देखेंगे कि अगर ये दब रही हैं, हाँ ये देखिए बहुत फर्क आ गया और ये टूटी भी नहीं है। ये देखें जम हो गई है तैयार, बिल्कुल तैयार हो गई। देखिए कलर भी चेंज हो गया, बिल्कुल ना टूटी है और ना चिटकी है। और देखिए कितनी चिकनी चिकनी बनी है और देखिए मोटी भी हो गई है। मैंने छोटी बनाई थी साइज। और अब इसको चेक करते हैं, अगर ये दब गई तो समझो तैयार है। देखिए दब गई। मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये उज़्मा होम्स की चमचम हो गई तैयार और देखिए बिल्कुल बैठ गई है नीचे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतना बड़ा भगोना क्यों लिया, तो भगोना इसलिए मैंने लिया कि ताकि ये खुल के पक जाए। अगर इसको हम छोटे में बनाते तो ये दब जाती। अब हमारी चमचम तैयार हो गई, मैं इनको डिश आउट करती हूँ। ये हमारी चमचम है, हमने कम बनाई है। ज्यादा भी जब अगर लोग ज्यादा होंगे तो मैं ज्यादा भी बना लेती हूँ। आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, अगर मैंने कोई कमी छोड़ दी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और देखिए चमचम पूरी तैयार है और आप अपने घर में बनाइए। इनको हमें थोड़ा सा गीला रखना है, ताकि ये क्योंकि अभी ताजी ताजी बनी है ये, तो ये भी और ये शीरा पियेंगी। हमें इसको शीरे में रखना है। थोड़ा सा और ये पी लेंगी तो और अच्छा हो जाएगा इनका जायका। और ये जो शीरा बचा है व्यूअर्स, ये जाया नहीं होगा। इसमें हम गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, जलेबी बना सकते हैं और हलवा सूजी का भी बना सकते हैं। ये जाया नहीं होगा। हमें इसको किसी अच्छे से प्याले में ढक के रख दें, ताकि ये दूसरे चीजों में काम आ जाए। अब मैं इसमें थोड़ी सी गार्निश करती हूँ, सजाती हूँ। जब तक कोई चीज बनाओ और उसको गार्निश न करो और सजाओ नहीं तो वो खूबसूरत भी नहीं लगती और अच्छी भी नहीं लगती। सजी हुई चीज बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी बनाइएगा व्यूअर्स, और कोई कमी हो, कुछ शिकायत हो, कुछ भी हो तो आप जरूर बताइएगा और कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।